नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपने हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन आदिकाल का अध्ययन कर रहे थे और आज अपन अध्ययन करने वाले हैं नाथ साहित्य का। आज का ये अपना वीडियो विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और कॉलेज लेक्चर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमने इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। अब अपन अध्ययन करेंगे नाथ साहित्य का। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं नाथ साहित्य का। अब नाथ साहित्य के अंदर देखिए, इनका जो सामान्य रूप से समय है वो 10वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है और इनका जो स्थान था वो था मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग। कौन सा भाग था? मध्य देश का पश्चिमोत्तर भाग। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल में नाथों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें नाथों का समय कितना माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12वीं सदी से 14वीं सदी तक। आगे देखिए, नाथ शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संरक्षक या मुक्ति करने वाला। क्या अर्थ है? संरक्षक या मुक्ति करने वाला। नाथ मत के अन्य नाम कौन कौन से हैं वो देखिए, सिद्ध मत, अवधूत मत, योग संप्रदाय और अवधूत संप्रदाय, ये इनके अन्य नाम हैं। सर्वाधिक नाथ साहित्य लिखा गया, यानी कौन से क्षेत्र में या कहाँ पर लिखा गया सर्वाधिक नाथ साहित्य? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और राजस्थान। आगे देखिए, वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रियात्मक रूप ही नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य संत साहित्य की पूर्व पीठिका है। यानी जो नाथ साहित्य था वो जो संत साहित्य की क्या है? पूर्व पीठिका है। अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता के अर्थ में किया गया है। यानी अथर्ववेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता के अर्थ के रूप में किया गया है। कान छिदवाने के कारण ही ये साधक कनफटा और इस संप्रदाय का दर्शन धारण करने के कारण दर्शनी साधु कहलाए। यानी कान छिदवाने के कारण ही ये साधक कनफटा और इस संप्रदाय का दर्शन धारण करने के कारण ये दर्शनी कहलाए। आगे देखिए, नाथ पंथ के जोगियों ने अपने मत के प्रचार के लिए सद्दुकुड़ी भाषा का सहारा लिया। कौन सी भाषा सहारा लिया? सद्दुकुड़ी भाषा का, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली एवं कुछ राजस्थानी था। आगे देखिए, नाथों की जनभाषा को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। नाथों की जो जनभाषा थी उसका अन्य नाम क्या है, यानी क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय में हठ योग, इसमें है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। और यह क्वेश्चन GIC प्रवक्ता भर्ती 2017, LT हिंदी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा देखिए, ये क्या कहते हैं? सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ योगियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। नेक्स्ट परिभाषा देखिए राहुल सांकृत्यायन की, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप मानना चाहिए। यानी राहुल सांकृत्यायन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप हमें मानना चाहिए। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। आगे नेक्स्ट परिभाषा देखिए इनकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षप्पा भी गिन लिए गए, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। आगे देखिए, नाथों को सिद्धों व संतों की बीच की कड़ी कहा जाता है। यानी सिद्धों व संतों की बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथों को। सिद्धों की सहज साधना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप
नाथ पंथ की स्थापना हुई है या सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। इनके अनुसार नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय भी कहा है। किन्होंने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय भी कहा है और अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। आगे देखिए, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। कितनी संख्या मानी जाती है? 9। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018, NVS TGT भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस साहित्य में सिद्धों की भोग विलास की प्रवृत्ति की निंदा की गई है। यानी जो नाथ साहित्य है इसमें सिद्धों की जो भोग विलास की जो प्रवृत्ति थी उसकी निंदा की गई है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ये क्या कहते हैं। इनसे प्रवृत्ति संतों के लिए श्रद्धाचारण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। आगे देखिए, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। नेक्स्ट परिभाषा देखिए अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं। नाथ पंथ का चरमोत्कर्ष काल 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ पंथ का जो चरमोत्कर्ष काल है वो कब माना जाता है? 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथ संप्रदाय में नवनाथ की चर्चा की जाती है। नाथ संप्रदाय, इसमें देखिए 2 संप्रदायों के नामों से विशेष जाना जाता है। यानी जो नाथ संप्रदाय है जो 2 संप्रदायों के नामों से विशेष रूप से जाना जाता है और वो कौन कौन से हैं? सिद्ध मत और नाथ मत। अब अपन नेक्स्ट अध्ययन करने वाले हैं नाथ संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही वो देखिए। तो 1 नंबर में देखो, इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त है। यानी नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा सबसे ज़्यादा की गई है। यानी नारी साचर्य विरोधी हैं। ये यहाँ पर लिखने में मिसप्रिंट है, साचर्य नहीं है, नारी साचर्य विरोधी हैं। आगे देखिए, हटियों की साधना पर बल दिया गया है यानी काया साधना पर। 3 नंबर में देखिए, दर्शन के क्षेत्र में शैव मत का प्रतिपादन यानी साधनात्मक रहस्यवाद। 4 नंबर में देखिए, साधनात्मक स्तर पर शून्यवाद की प्रतिष्ठा। 5 नंबर में देखिए विशेषता, प्रवृत्ति मूलक मार्ग के स्थान निर्वर्ती मार्ग को अपनाने पर बल। यानी प्रवृत्ति मार्ग के स्थान पर निर्वर्ती मार्ग को अपनाने पर बल दिया गया है। 6 नंबर में देखिए, अंतर साधना पर बल तथा बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है। 7 नंबर में देखिए विशेषता, वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया गया है। 8 नंबर की विशेषता देखिए, पंचम कार का त्याग या वाम मार्ग का त्याग किया गया है। 9 नंबर में देखिए, चारित्रिक सुचिता पर बल दिया गया है। 10 नंबर की विशेषता देखिए, शांत रस की प्रमुखता एवं श्रृंगार रस की गौणता का इसमें प्रतिपादन किया गया है। 11 नंबर की विशेषता देखिए, सतगुरु की महिमा का गान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सदाचार व नैतिकता पर बल दिया गया है। 13 नंबर की परिभाषा देखिए विशेषता, पारिभाषिक प्रतिमूलक रहस्य मूलक शब्दावली का प्रयोग किया गया। यानी पारिभाषिक की प्रतिमूलक रहस्य मूलक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। 14 नंबर की परिभाषा देखिए, संगीतात्मकता एवं संध्या भाषा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मनोविकारों की निंदा की गई है और इनका ईश्वर क्या था? इनका ईश्वर निर्गुण था। यानी नाथ संप्रदाय का ईश्वर कैसा था? निर्गुण। 17 नंबर की विशेषता देखिए, अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखिए, नाथ साहित्य शुष्क व नीरस है। नाथ साहित्य कैसा है? शुष्क व नीरस है। 19 नंबर की विशेषता देखिए, तांत्रिक साधना का इसमें
विरोध मिलता है। 20 नंबर पर देखिए, ब्राह्मणवाद की खंडन एवं शास्त्रवाद का विरोध मिलता है। 21 नंबर की परिभाषा देखिए, कानों में कुंडल पहनते हैं अतः कनफटे कहलाते हैं। अब 22 नंबर की विशेषता देखिए, ईश्वर को शून्य तथा अलख निरंजन मानते हैं, यानी नाथ साहित्य में ईश्वर को शून्य तथा अलख निरंजन मानते हैं। 23 नंबर में देखिए, शिव शक्ति उपासना, षटचक्र, सामाजिक समानता, गुरु के प्रति इनकी आस्था। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में नारी निंदा का सर्वप्रथम उल्लेख नाथ साहित्य में ही मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि नारी निंदा का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथ साहित्य। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा देखिए, ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव था। नाथ साहित्य में निवर्ती मार्ग पर विशेष बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? निवर्ती मार्ग पर। ब्राह्मणवाद का खंडन किया गया है एवं शास्त्रवाद का विरोध किया गया है। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद का विरोध मिलता है। अब क्वेश्चन देखिए जो आया, पूछा गया है एग्जाम में, नाथ पंथ के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, यानी अपन को असंगत कथन निकालना है इसमें से। और यह क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, हठ योग अंतःशुद्धि का साधन है। सेकंड ऑप्शन देखिए, इस पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, गुरु की महत्ता है। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, ईश्वर निराकार स्वरूप है। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है? वो हो जाए 4 नंबर वाला, ईश्वर निराकार स्वरूप है। आगे देखिए, गोरक्षक सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथ कौन कौन से थे, वो देखिए। पहले नंबर पर नागार्जुन, सेकंड पर जड़भरत, तीसरे नंबर पर हरिश्चंद्र, 4 पर सत्यनाथ, 5 नंबर पर भीमनाथ, 6 नंबर पर गोरक्षकनाथ, 7 नंबर पर चरपटनाथ, 8 नंबर पर जलंधरनाथ और 9 नंबर पर मलयार्जुन। ये गोरक्षक सिद्धांत के अनुसार नवनाथ हैं। अब अपन पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवनाथ, यानी रामचंद्र शुक्ल ने नवनाथ कौन कौन से माने हैं, वो देखिए। पहले इसका सूत्र देखिए, नाज हरीश भीगो चर जल में, यानी नाज हरीश भीगो जर जल में। तो इसमें देखिए, ना से बन जाएगा नागार्जुन, जय से बन जाएगा जड़भरत, हरि से बन जाएगा हरिश्चंद्र और से बन जाएगा सत्यनाथ, भी से बन जाएगा भीमनाथ, गो से बन जाएगा गोरखनाथ, चर से बन जाएगा चरपटनाथ, जैसे जल से बन जाएगा जलंधरनाथ और में से बन जाएगा मलयार्जुन। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवनाथों का सूत्र है और नवनाथ हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों के 4 नाम ऐसे गिनाए जिनका नाम नाथों में भी मिलता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों के 4 नाम ऐसे गिनाए हैं जिनका नाम नाथों में भी मिलता है। उनका सूत्र देखिए, सबसे पहले कौन कौन से हैं। चना जगह, क्या सूत्र है? चना जगह। च से बन जाएगा चरपटिया, ना से बन जाएगा नागार्जुन, जय से बन जाएगा जलंधरपा और गा से बन जाएगा गोरखनाथ। अब देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नवनाथ देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नवनाथ कौन कौन से माने हैं वो देखिए। 1 नंबर पर आदिनाथ, सेकंड पर मत्स्येंद्रनाथ, 3 नंबर पर इन्होंने माना गोरखनाथ को, 4 नंबर पर गाहिणीनाथ, 5 नंबर पर चरपटनाथ, 6 नंबर पर चौरंगीनाथ, 7 नंबर पर ज्वालेंद्रनाथ, 8 नंबर पर भर्तरीनाथ और 9 नंबर पर इन्होंने माना गोपीचंद नाथ को। अब अपन अध्ययन करेंगे 1 नंबर पर मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ का, और इनका जो समय है वो है 10वीं से 11वीं सदी। इसमें देखिए, मच्छेंद्रनाथ के गुरु का नाम बालनाथ था। क्या था? बालनाथ, यानी जलंधरनाथ। इनकी रचना देखिए, कौन कौन सी इनकी रचनाएं रही। तो पहले रचना देखिए अकुलवीर तंत्र, सेकंड देखिए कुलानंद,
थर्ड रचना देखिए ज्ञानकारी का, और चौथी रचना देखिए कोल ज्ञान निर्णय। ये इनकी रचनाएं हैं। कोल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया? तो किसने किया था? वो किया था प्रबोध चंद्र बागची द्वारा। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं मत्स्येंद्र नाथ यानी मच्छेंद्र नाथ। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मच्छेंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छेंद्र नाथ। नाथ पंथ के प्रेरणा गोरखनाथ थे। नाथ पंथ के प्रेरणा कौन थे? गोरखनाथ। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, मत्स्येंद्र नाथ नारी साहचर्य में फंसे थे, गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया। इनका नाम विष्णु शर्मा मिलता है जो मीननाथ या मच्छेंद्र नाथ से प्रसिद्ध हुए। यानी इनका नाम क्या मिलता है? विष्णु शर्मा मिलता है जो मीननाथ या मच्छेंद्र नाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। मच्छेंद्र नाथ सिद्धों व नाथों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। सिद्धों व नाथों की बीच की कड़ी कौन माने जाते हैं? मच्छेंद्र नाथ हैं। ये अंतिम सिद्ध और पहले नाथ थे। कौन? मच्छेंद्र नाथ अंतिम सिद्ध और पहले नाथ थे। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छेंद्र नाथ हैं। और यह क्वेश्चन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका श्रेय मच्छेंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ यानी बालकनाथ को दिया है। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं गोरखनाथ का। तो इसमें देखिए गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था यानी मच्छेंद्र नाथ था। और यह क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, इनके समय को लेकर विवाद है। यानी गोरखनाथ के जो समय है उसको लेकर विवाद है। अलग अलग साहित्यकारों ने इनका समय अलग अलग माना है। तो वो देखिए, राहुल सांकटिया जी ने 845 ईस्वी का समय माना है, जो आरबीसी बुक में भी यही समय है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शताब्दी का समय माना है। 3 नंबर पे देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़हत्वाल ने इनका समय 11वीं शताब्दी माना है। रामचंद्र शुक्ल रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी का समय माना है। और नवीनतम खोज के संदर्भानुसार भी 13वीं शताब्दी का समय माना गया है। आगे देखिए, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। यानी नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, गोरखनाथ की भाषा खड़ी बोली है। कौन सी भाषा है? खड़ी बोली, जिसमें पंजाबी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती शब्दों का प्रयोग मिलता है। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी जो गुरु गोरखनाथ थे उनको पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। और यह क्वेश्चन यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम भर्ती 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, हिंदी में षट चक्र साधना के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी हिंदी में षट चक्र साधना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। आगे देखिए, इनकी रचनाओं में मिलता है। यानी गोरखनाथ की रचनाओं में क्या क्या मिलता है वो देखिए। तो गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण मिलता है और शून्य समाधि आदि मिलता है। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। आगे देखिए, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। यानी गोरखनाथ थे जो अपने युग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इस संप्रदाय में सुप्रसिद्ध योगी भी रहे। कौन? गोरखनाथ। नेक्स्ट देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ द्वारा रचित रचनाएं कितनी मानी है? 10 मानी हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु द्वारा गोरखनाथ की रचनाएं 10 मानी गई हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी रचनाएं 28 मानी हैं। आगे देखिए, नाथ साहित्य के विशेषज्ञ डॉक्टर पीताम्बर दत्त बहड़तवाल ने गोरखनाथ की 40 रचनाएं मानी हैं, जिनमें 14 रचनाओं को प्रामाणिक माना गया है। और वे 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी हैं, वे कौन कौन सी हैं वो देखिए। 1 नंबर पर शब्दी पद, 3 नंबर पर आत्मबोध, 4 नंबर पर प्राण संकली, 5 नंबर पर शिष्य दर्शन, 6 नंबर पर नरबोध, 7 नंबर पर अभ्यमात्र, 8 नंबर पर 15 तिथि, 9 नंबर पर सतवार, 10 नंबर पर रोमावली, 11 नंबर पर मच्छिंद्र गोरख बोध, 12 नंबर पर ज्ञान तिलक और 13 नंबर पर ज्ञान चौतीसा और 14 नंबर पर पंचमात्रा। ये 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं। किसके द्वारा? पीताम्बर दत्त बहड़तवाल के द्वारा। आगे देखिए, सर्वाधिक इनकी प्रामाणिक रचना कौन सी है? तो वो है शब्दी। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी अभय मात्रा जोग रचना को प्रामाणिक नहीं माना है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा थे, इनकी रचना अभय मात्रा जोग को इन्होंने प्रामाणिक नहीं माना है। आगे देखिए, मिस्र बंधुओं के अनुसार देखिए, इस महात्मा ने प्राय 40 छोटे बड़े ग्रंथ रचे और ब्रज भाषा गद्य में भी एक अच्छा ग्रंथ बनाया, सो ये महात्मा गद्य के प्रथम कवि हैं। आगे देखिए, इनके संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ, यानी गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं वो देखिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंडेय, निरंजन पुराण, विराट पुराण, गोरक्षक शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, शक्ति संगम तंत्र। ये 8 ग्रंथ इनके संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। अब देखिए, इनकी अन्य रचनाएं देखिए, अन्य रचनाएं कौन कौन सी शामिल हैं। महार्थ मंजरी, अमरोध शासनम, गोरक्षक संहिता, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अब देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं वो देखिए। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह परिभाषा किसके अनुसार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। पहली परिभाषा देखिए इनकी, वो कहते हैं कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और यह काफ़ी बार पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार परिभाषा आती है, ये गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सेकंड परिभाषा देखिए द्विवेदी जी की, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव, इससे नाथ साहित्य शुष्क केवल नीरस बन गया। अब परिभाषा देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहाँ दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया गया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरख ने किया। यह कथन किसके अनुसार है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। आगे नेक्स्ट परिभाषा देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। पीताम्बर दत्त बहड़तवाल ने 1930 ईस्वी में गोरखवाणी का संपादन किया। गोरखवाणी का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बहड़तवाल ने। कब? 1930 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन
यूपी पीजीटी भर्ती 2003, यूपीएससी डिग्री भर्ती 2013, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादन, तो इन्होंने संपादन किया था नाथ सिद्दीकी बानिया का, और नागरी प्रचारणी सभा से इन्होंने यह प्रकाशित करवाया। यानी नाथ सिद्दीकी बानिया का प्रकाशन संपादन किसने किया था? द्विवेदी जी ने। और कहाँ से? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। आगे देखिए, आदिकाल में सर्वाधिक गद्य लिखने वाले गोरखनाथ ही थे। यानी आदिकाल में सबसे ज़्यादा गद्य लेखन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ ने। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक या गद्यकार कहा है। तो गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक या गद्यकार किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र बंधुओं द्वारा। गोरक्षक सिद्धांत संग्रह के संपादक है, तो कौन है संपादक? वो है गोपीनाथ कविराज। गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया, तो 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखनाथ द्वारा। गोरखवाणी की भाषा है, तो गोरखवाणी की भाषा कौन सी है? तो भाषा है खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। नाथों की भाषा सद्दुगड़ी थी। कौन सी भाषा थी नाथों की? सद्दुगड़ी भाषा। नेक्स्ट देखिए, गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया? हठयोग का, जिसमें है का अर्थ होता है सूर्य और ठे का अर्थ होता है चंद्र। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठयोग साधना था। कौन सी पद्धति थी? हठयोग साधना पद्धति। और यह क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 और 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, वैचारिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा पंच मकारों को त्यागने का उन्होंने आग्रह किया। तो उन्होंने पंच मकार कौन कौन से माने हैं वो देखिए, मद्य, मांस, मदिरा, माया, मिथुन, ये पंच मकार माने हैं। नाथों में रसायनी नाम से नागार्जुन प्रसिद्ध हैं। रसायनी नाम से कौन प्रसिद्ध है नाथों में? नागार्जुन। अब अपन देखेंगे गोरखनाथ की प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन कौन सी रही वो देखिए। तो एक नंबर में देखिए, एमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नांद के घड़ी बयंद गरजे, बाजद अनहद तूर। और यह पंक्ति जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछी गई है। सेकंड पंक्ति देखिए इनकी, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, और इसका अर्थ होता है जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। 3 नंबर पर इनकी पंक्ति देखिए, अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा। और फोर्थ इनकी पंक्ति देखिए, दुबध्या मेटी सहज में रहे, यानी दुबध्या मेटी सहज में रहे, ये इनकी चौथी पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, अभी अंतर की त्यागे माया। 6 नंबर पर इनकी पंक्ति देखिए, नाथ बोले अमृतवाणी, बरी सेगी कवली भीजे पानी। 7 नंबर की पंक्ति देखिए, सोवता अवधु जीवता मुआ, बोलता अवधु पयंजरे सुआ। 8 नंबर पर इनकी पंक्ति देखिए, 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लव जोगी खेले, तव अंतरी बसे भंडारा। 9वीं पंक्ति देखिए इनकी, अवधु रहे हाटे बाटे रूप, बिरज की छाया, तजिया काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। 10 नंबर पर इनकी पंक्ति देखिए, यहु मन शक्ति यहु मन शिव, यह मन 5 तत्व का जीव, यहु मन ले जे उन्मन रहे, तौ 3 लोक की बातां कहे। 11 नंबर पर इनकी पंक्ति देखिए, अंजन माही निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेल, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेल। 12 नंबर पर इनकी पंक्ति देखिए, गुरु कोम हिला निगुरा न रहिला, गुरु बिना ज्ञान न प्याला रे भाईला। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं 3 नंबर पर चरपटनाथ का। तो इसमें देखिए, चरपटनाथ के गुरु का नाम गोरखनाथ था। क्या नाम था इनके गुरु का नाम? गोरखनाथ।
यह बाह्य आडंबरों को रखने वाले साधुओं को फटकारते थे। यानी चरपटनाथ थे, ये बाह्य जो आडंबर रखते थे साधु, उनको फटकारते थे। आगे देखिए इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखिए कौन कौन सी इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही हैं, तो वो देखिए 1 नंबर पर, तांबा तांबा तुबा ये दुई सांचा, राजा ही ते राजा मरे, तांबा डूबे तुम्बा तरे, जीवे जोगी राजा मरे। सेकंड पंक्ति देखिए इनकी, किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारथ मिलिया सहू, ये इनकी पंक्तियां हैं। अब अपन 4 नंबर पर अध्ययन करेंगे चौरंगी नाथ का। तो इसमें देखिए इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। क्या नाम था चौरंगी नाथ के गुरु का नाम? मत्स्येंद्र नाथ। और यह गोरखनाथ के भाई थे, यानी चौरंगी नाथ गोरखनाथ के भाई थे। आगे देखिए इनकी जो रचना है वो थी प्राण सांकली। ये पहुँचे हुए सिद्ध योगी माने जाते हैं, यानी चौरंगी नाथ हैं, ये पहुँचे हुए सिद्ध योगी माने जाते हैं। अतः 13वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का प्रचार तेज गति से हुआ। कौन सी शताब्दी में नाथ संप्रदाय का प्रचार तेज गति से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। आगे देखिए अब मत्स्येंद्र नाथ, यानी मत्स्येंद्र नाथ को किन किन नामों से पुकारा गया है वो देखिए, मीननाथ, मत्स्येंद्र नाथ, चौबे बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, इन नामों से इनको पुकारा गया। अब देखिए जलंधर नाथ को बालनाथ के नाम से पुकारा गया, नागार्जुन को रसायनी के नाम से पुकारा गया और चौरंगी नाथ को पूर्ण भगत के नाम से पुकारा गया। इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ अपना ये नाथ चैप्टर नाथ संप्रदाय यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करने वाले हैं राष्ट्र साहित्य का। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।